श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 165 से 170 तक। वर्णन राजा प्रताप भानु की कथा। जय श्री राम। एवमस्तु कई कपट मुनि बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाब निजे कहु न हमई न खोरी। एवमस्तु ऐसा ही कहकर कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु मेरे मिलने और अपने राह भूल जाने की बात किसी से नहीं कहना। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। ताते मैं तुई बर जऊ राजा, कहे कथा तव परम अकाजा। छठे श्रवण या परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि यदि इस प्रसंग को करने में तुम्हारी बड़ी हानि होगी, यदि यह बात किसी छठे के कान में चली गई तो तुम्हारा नाश, सही बिल्कुल तुम्हारा नाश होगा। ये मेरा वचन सत्य है। या प्रगटे अथवा द्विज शापा, नाश तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पई मन माही। ये प्रतापवान सुनो, इस बात को प्रकट करने से या ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा। यदि इसके अलावा किसी भी उपाय से चाहे ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी मन में क्रोध करें, लेकिन तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहिन प्रभाषा, द्विज गुर कोप काहू को राखा। राय कई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मन के चरण पकड़ लिए, हे स्वामी सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्राह्मण भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेता है, और पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई रखवाला, कोई बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मई देव साप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरे मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होई भी प्रबस बचन विधि, कहु कृपा करि सोऊ। तुम तज दीन दयाल, निज हित न देखऊ को। हे वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वो भी बताइए। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर किसी को मैं अपना कल्याण करने वाला हितु नहीं मानता। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही। आई एक मति सुगम उपाई, तहां परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो न हो इसकी कोई सफलता और असफलता की गारंटी भी नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आदीन जुगतिन पसोई, मोर जाब तव नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। हे राजन, वो युक्ति मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज तक किसी के गांव या किसी के घर मैं नहीं गया। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू।
सुनि मई बोले मृदवानी, नाथ निगम असनीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी में बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है, बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिर निज सिरनि सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौलि बापेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। बड़े लोग हमेशा छोटे लोगों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर हमेशा तिनकों को धारण करता है। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। अस कही गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लाग दुख सह्य, प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य कीजिए। जानिन पहिया पने आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूं भूपति सुने तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु तोहि। सत्य कहूं भूपति सुनि तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जगत में मेरे लिए भी कोई काम, कोई चीज दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करी हूं तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा। जोग जुगति तब मंत प्रभाऊ, फलई तबहि जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर से मेरे परम भक्त हो। पर योग युक्त और तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाएं, किसी को प्रकट न किए जाएं। जो नरेश मैं करूं रसोई, तुम पर सो मैं जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तव आयस अनुसरई। हे नृपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिनके ग्राजे मई जोऊ, तव बस होई भूप सुन सोऊ। जाय उपाय रचहु न पयेहु, सम्मत भरि संकल्प करेहु। यही नहीं, उस भोजन करने वालों के घर में भी जो भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वो भी तुम्हारे अधीन होंगे, वो तुम्हारा कहना मानेंगे। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नितन जुग साहस सत, बरे सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करब जेवनार। नित नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। यह विध भूप काष्ट अति तोरे, वही सकल विप्र बस तोरे। करियो विप्र होम मक सेवा, तहि प्रसन्न सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम में सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही आपके बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहाऊ लखाऊ, मैं यही बेस न आऊ बकाऊ। तुम्हारे ऊपर वो हित कहूँ राया, हरिजानब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूं,
मैं इस रूप में कभी न आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे उपरोहित को हर लाऊंगा। तब बल तही करी आप समाना, रखियो इया बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुन राजा, सब विद तोर समारभ काजा। तब के बल से मैं उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गैनिस बहुत सैन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पैचो पहुंचइयो सोवतहि निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई बेसु धरी, पहचान्यू तब मोई। जब एकांत बुलाई, सब कथा सुनाऊं तोई। मैं वही पुरोहित का वेश धारण करके आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। सैन कीन न पजाय सुमानी, आसन जाई बैठ चल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, शोक मिसो सोचे अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वो कपट ज्ञानी आसन पर बैठा रहा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वो कपटी सोता कैसे, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केत निश्चरता आवा, जही सूकर वही न पही बुलावा। परम मित तापस न पकेरा, जहाँ नहीं सोवती कपट घनेरा। उस समय वहां काल केत राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वो तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तैते सतसुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथमई भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले थे और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले युद्ध में मार डाला था। तही खल पाचिल बयरु समारा, तापस नप मिली मंत्र विचारा। जहिर पूछे सोई रचऊ पाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी षड्यंत्र रचा और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रतापवान कुछ भी समझ ना सका। रिपु तेजसी अकेले अपी, लघु कर गनिय न ताऊ। अजऊ देत दुख रवि सचिया, सिरे अवशोषित राहु। अजऊ देत दुख रवि सचिया, सिरे अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वो राहु आज भी सूर्य चंद्रमा को दुख देता रहता है। जय श्री